प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। पुनरावृत्ति का क्रम जारी रखते हुए आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 3 बस की यात्रा, जो कि एक हास्य व्यंग है और हरिशंकर परशाई द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने व्यंग कसते हुए एक जर्जर और पुराने बस का बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। जैसे किसी वृद्ध व्यक्ति का वर्णन किया जाता है, उस प्रकार से इसने किया है। उसके हाव भाव विचार जैसे वो बस जो है सजीव हो, यह मानकर जो है उसका वर्णन किया और बहुत ही हास्य रूप में वह वर्णन किया है, क्योंकि लेखक स्वयं उस बस में यात्रा कर रहा है और उसकी गतिविधियों से भली भांति परिचित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पाठ 3 बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी इस तरह से वो चलती है कि जबलपुर की जो ट्रेन है उसके टाइम से ये मैच करते हुए कि जो ही उसका वहाँ से ट्रेन निकलने का टाइम होगा तब तक ये बस पहुँच जाएगी और सभी यात्री अगर उस ट्रेन से जाना चाहें तो आराम से उस ट्रेन में बैठ के जा सकते हैं टाइम से, समय से। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, और लेखक को लोगों ने इसलिए सलाह दी कि आपको जल्दी पहुंचना है तो इस शाम वाली जर्जर और खटारा बस में यात्रा मत कीजिए, क्योंकि यह जो समय है, अगर आधे घंटे का समय है तो अगर इस बस से जाएंगे तो वो दोगुना 1 घंटा 1.5 घंटा लग सकता है। यानी बहुत समय लगाएगी ये बस, आपको समय से नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए लोग लेखक को राय दे रहे थे कि अगर जल्दी पहुंचना है तो इस शाम वाली बस में सफ़र मत कीजिए। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लेखक ने पूछा कि सफ़र करने के लिए लोग मना कर रहे हैं, तो क्या रास्ते में कोई डाकू या लुटेरे मिल जाते हैं क्या? नहीं, उसमें से कोई एक आदमी जवाब देता है, नहीं, बस डाकिन है। डाकिन का मतलब होता है, या तो यहाँ हम कह सकते हैं कि चुड़ैल, डायन, यानी डाकुओं से बढ़कर ये क्या है, बस है। डाकू इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उससे कहीं ये भयावह और खतरनाक है। आगे देखिए। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा इसलिए उमड़ पड़ी क्योंकि वो बहुत ही जर्जर हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी, खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध अत्यंत पुरानी या अत्यंत बूढ़ा बुजुर्ग, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। यानी वो पिचकी हुई थी, जगह जगह जो है कहीं ठोकरें उस पर लगी हुई थी, स्क्रैच हो गई थी, दबी हुई पिचकी हुई सी थी। तो वही निशान जो है, बहुत पुराने निशान उस पर लगे हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, और लोग इस बस को वृद्ध मानते हुए इसमें सफ़र करने से, यानी पुराना जर्जर खटारा मानते हुए इसमें सफ़र करना नहीं चाहते थे। इस बस को देख कर लोगों के मन में श्रद्धा आ जाती थी कि जाने दो, इस बेचारे बस में यात्रा करना ठीक नहीं है, इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। यह बस पूजा की योग्य थी, क्योंकि अभी भी वो चल रही थी। इस अवस्था में, इस स्थिति में वो बस जो है खराब हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी वो चल रही थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है?
अब आश्चर्य था लेखक को कि कैसे इस पर सवार होकर लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं। आगे देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे और बस कंपनी वाले जो हिस्सेदार थे वो भी उसी में यात्रा करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते थे। हमने उनसे पूछा, लेखक उससे पूछ रहा है, यह बस चलती भी है? यानी उसकी स्थिति देखकर अनुमान लगा रहा है लेखक कि क्या ये बस चलती भी है, जिस स्थिति में है, जितनी पुरानी है, जितनी जर्जर हो चुकी है, क्या ये चलती भी है? वह बोले, तो हिस्सेदार जो है बोल रहे हैं, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, लेखक ने, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या, यानी वो क्वेश्चन कर रहा है कि अपने आप चलती है? हाँ जी। और कैसे चलेगी? हाँ, और कैसे चलेगी? यानी लेखक को आश्चर्य था कि ये बस अपने आप चलती भी है कि लोग धक्का देते हुए या कैसे ले जाते हैं इसे जैसे तैसे। लेकिन वह हिस्सेदार जो बस का था वो कह रहा कि हाँ चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। यानी हिस्सेदार ने भी इस पर व्यंग करते हुए कहा कि ये अपने आप चलती है, ऑटोमेटिक चलने लगती है। अब लेखक आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा मुहावरे का एक प्रयोग हुआ है। आगा पीछा करना या निश्चित न कर पाना, निर्धारित न कर पाना। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत। यानी वो ये नहीं निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि इससे यात्रा करें कि न करें। इसी आगा पीछा में वो लेखक अभी है, पड़ा हुआ है कि इससे जाएं या न जाएं। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यानी जो नई नई बसें आ रही हैं उससे कहीं ज़्यादा विश्वसनीय है। अर्थात डॉक्टर साहब ने इससे पहले उस बस से यात्रा कर ली थी, इसलिए वो अपना अनुभव और विश्वास प्रकट कर रहे हैं उस बस के प्रति। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। थोड़ा ये भी यहाँ व्यंग कसते हैं कि हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जैसे एक पिता जो है अपने पुत्र को अपने गोद में या कंधे पर लेकर चलता है, उसी तरह ये बस भी लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ जो है लेखक ने बहुत ही हास्यास्पद वर्णन किया है कि जो लोग इस लेखक को छोड़ने आए थे कि इस बस से जाओ, सही सलामत पहुंच जाना, वो अब इस तरह से देख रहे थे कि लग रहा था कि अंतिम विदाई है, इसके बाद पता नहीं ये बच पाएंगे, गंतव्य तक पहुंच पाएंगे अपने कि नहीं पहुंच पाएंगे, इस बस से सही सलामत पहुंचेंगे या नहीं। इसलिए जैसे वो अंतिम विदाई दे रहे हों, उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अर्थात उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अंतिम विदाई देने आए हो कि अब जाओ, अब तुम्हारा जो है, तुम्हारे ऊपर अब भगवान की कृपा होगी तभी पहुंच पाओगे, नहीं तो भगवान के पास ही पहुंच जाओगे। आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है वो जाएगा, चाहे वो राजा हो, रंक यानी भिखारी हो, गरीब हो या कोई फ़कीर हो, सबको जाना है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यहाँ दो शब्द आया, कूच करना यानी आगे बढ़ना, और निमित्त का मतलब होता है कारण या साधन। कहीं कहीं इसका साधन और कारण से भी लिया जाता है, तो कारण और साधन। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। इसको आप समझिए ध्यान से। जो शब्द अर्थ अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।